हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की। देखिए किस मुगल सम्राट दीन ए इलाही की स्थापना की प्यारे साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर ने की थी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। साथियों भारत में सबसे पुरानी सभ्यता जो है ये आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता जो थी ये हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ व्यापार केंद्र स्थापित किया। देखिए अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम जो है व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये लौटे थे 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1915। चलिए अगला सवाल, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। देखिए साथी, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी प्यारे साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है प्यारे साथी। देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद समझौता किनके बीच हुआ था। देखिए इलाहाबाद समझौता जो है किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया। देखिए महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है चंपारण से किया था। चलिए अगला सवाल, किसके शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। साथियों किसके शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्यता की उपाधि मिली है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली है, तो ये मिला है बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। देखिए महावीर स्वामी जो है ये किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। महात्मा
महावीर स्वामी जी जो है जैन धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। चलिए अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने कहा था आराम हराम है? देखिए प्यारे साथी, किसने कहा था आराम हराम है? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए भारत में पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1784 में, यानी कि 1784, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दीन ए इलाही की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए दीन ए इलाही की स्थापना का उद्देश्य ये था धार्मिक एकता का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी? देखिए किस वर्ष भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी? तो ये मिला था 1947 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 1947 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1947। चलिए अगला सवाल, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1939 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? देखिए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखा गया था ब्राह्मणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होम रूल लीग की
स्थापना किसने की थी? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।